हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 9 की 10th चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम सबसे पहले कार्य एवं कार्य के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम ऊर्जा एवं ऊर्जा के प्रकारों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम तथा शक्ति क्या है। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है कार्य एवं कार्य के प्रकार। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और उस बल के कारण वस्तु कुछ दूरी तक विस्थापित हो जाए तो कहा जाता है कि वस्तु पर कार्य हुआ है। कार्य का सूत्र W बराबर F इंटू S इंटू कॉस थीटा, जहाँ W बराबर कार्य, F बराबर लगाया गया बल, S बराबर विस्थापन और थीटा बराबर बल और विस्थापन के बीच का कोण। यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री तथा कॉस 0 डिग्री बराबर 1, इसलिए W बराबर F इंटू S। कार्य का SI मात्रक बराबर जूल, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। कार्य के प्रकार, पहला धनात्मक कार्य, बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, उदाहरण ठेले को आगे धक्का देना। दूसरा ऋणात्मक कार्य, बल और विस्थापन विपरीत दिशाओं में हो, उदाहरण चलती गेंद पर घर्षण बल। तीसरा शून्य कार्य, बल हो लेकिन विस्थापन ना हो या बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण हो, उदाहरण दीवार को पूरी ताकत से धक्का देना लेकिन दीवार ना हिले। हमारा अगला टॉपिक है ऊर्जा एवं ऊर्जा के प्रकार। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। जो वस्तु कार्य करती है उसकी ऊर्जा में कमी आती है और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। ऊर्जा का असाई मात्रक जूल होता है, जो कि कार्य का भी मात्रक है। बड़े मात्रक के रूप में किलो जूल का उपयोग किया जाता है। 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल। ऊर्जा का मुख्य प्रकार, पहला गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। सूत्र ke बराबर हाफ mv², जहाँ m बराबर द्रव्यमान और v बराबर वेग। उदाहरण दौड़ता हुआ खिलाड़ी, चलती हुई साइकिल, उड़ता हुआ पंछी और बहता हुआ पानी। गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। वेग बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बहुत तेजी से बढ़ती है। दूसरा स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। सूत्र Pe बराबर mgh, जहाँ m बराबर द्रव्यमान, g बराबर गुरुत्वीय त्वरण और h बराबर ऊंचाई। उदाहरण ऊंचाई पर रखा पत्थर, खींचा हुआ धनुष, दबा हुआ स्प्रिंग और बांध में संचित पानी। स्थितिज ऊर्जा वस्तु की ऊंचाई और द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तीसरा यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु की गति या स्थिति के कारण होती है। यह दो प्रकार की ऊर्जाओं का योग होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। सूत्र यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। हमारा अगला टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। किसी बंद तंत्र की कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। यांत्रिक ऊर्जा के संदर्भ में जब किसी वस्तु पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा समान रहता है, अर्थात कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। उदाहरण गेंद का गिरना। मान लीजिए एक गेंद को ऊंचाई से छोड़ा जाता है। स्थिति A सबसे ऊपर, स्थितिज ऊर्जा बराबर अधिकतम, गतिज ऊर्जा बराबर 0, कुल ऊर्जा बराबर स्थिर। स्थिति B बीच में, स्थितिज ऊर्जा बराबर कम होती जाती है, गतिज ऊर्जा बराबर बढ़ती जाती है, कुल ऊर्जा बराबर वही रहती है। स्थिति C जमीन के पास, स्थितिज ऊर्जा बराबर लगभग 0, गतिज ऊर्जा बराबर अधिकतम, कुल ऊर्जा बराबर वही रहती है। निष्कर्ष, गेंद की ऊर्जा नष्ट नहीं हुई बल्कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गई। हमारा अगला टॉपिक है शक्ति।
तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति या मशीन कितनी तेजी से या कितनी धीमी गति से कार्य कर रही है, वही उसकी शक्ति है। सूत्र P बराबर W/T, जहाँ P बराबर शक्ति, W बराबर कार्य और T बराबर समय। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। अर्थ, यदि कोई मशीन 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करती है तो उसकी शक्ति 1 वाट कहलाती है। बड़े मात्रक 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 मेगावाट बराबर 1000 किलोवाट और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। शक्ति का महत्व, यदि 2 व्यक्ति समान कार्य करें लेकिन पहला व्यक्ति 5 मिनट में कार्य पूरा करे और दूसरा व्यक्ति 10 मिनट में वही कार्य पूरा करे तो पहले व्यक्ति की शक्ति अधिक होगी, क्योंकि उसने वही कार्य कम समय में किया। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।